आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें बताया जा रहा है। इसमें जितना भी प्रश्न है यह क्वेश्चन सेट से या फिर मॉडल सेट से या फिर क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, यानी सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं पीछे, यानी किसी वर्ष का एग्ज़ाम में ये जरूर न जरूर इसमें शामिल हुआ है। तो चलिए आज 10 प्रश्नों का एक सेट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम सेट नंबर 1 बता चुके थे। आज सेट नंबर 2 देखते हैं। तो इसके पहले भी 10 प्रश्न बताए थे, अब आज भी 10 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो क्लास 10th का है। तो यह प्रश्न जो है हम यहाँ पर अलग से एक पेज में पूरा लिख दिए हैं। देखिए 1 से लेकर के 10 तक। आपको अगर लगता है कि सारे प्रश्न को आप बना सकते हैं तो इस सारे प्रश्न को आप एक अपने पेज में उतार लीजिए और अपने कॉपी में उतार करके और इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद आप यहाँ से केवल आंसर इसका मिला लीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको फिर यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप यहीं से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अगर लगता है कि बन जाएगा तो आप उसको बना करके मिलाइएगा, तो पता चलेगा इससे आप कितना पढ़े हैं। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला है कि इसमें पूरा जो 10 प्रश्न है ये सारे प्रश्न त्रिकोणमिति से लिया गया है। तो अभी केवल त्रिकोणमिति का ही कंप्लीट करा रहे हैं, बाद में फिर और चैप्टर पर चलेंगे, कोई और टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 75 और प्लस साइन स्क्वायर 15 बराबर 62, यानी इसका मान कितना होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1 और तीसरा है -1 और चौथा है 2। तो इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही होगा। तो आपको पहले ही बताया कि अगर लगता है कि बन जाएगा तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये है साइन स्क्वायर 75 और प्लस इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 75। कहे कि 90 में से 75 जाए तो कितना बचेगा 15। और फिर से आप इसको लिख सकते हैं, ये तो हो गया साइन स्क्वायर 75 और प्लस यह है साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 75। अब ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 बराबर 1। तो 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया इसका बी वाला ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब इसका ऑप्शन है, जैसे पहला है ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन है माइनस सेक स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर से आप निकालिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक को इधर रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये चला गया tan उधर, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल करके आया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/√3 जो है निम्न में किसका मान है। तो सारा वैल्यू अगर याद हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए हम इसको अलग से जरा लिख देते हैं। साइन 30 का कितना होता है 1/2, tan 30 का 1/√3 और कॉस 60 का √3 नहीं 1/2, इसका भी कितना होता है कॉस 60 का भी 1/2। ये है कॉस 60, तो इसका कितना होता है 1/2, 1/2। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा था 1/√3 किसका होगा। तो 1/√3 किसका होगा tan 30 का, तो इसका आंसर हो गया tan 30। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है सेक बी और इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2,
दूसरा है 1, तीसरा है -1 और चौथा है 0। यानी इसी कोई में से ऑप्शन जो है 4 में से कोई होगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सेक बी, और आपको पता होगा कि सेक और कॉस जो है आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। यानी कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक बी और सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस बी। तो यहाँ पर कॉस को लिखते हैं 1/सेक बी, ये फार्मूला है। और अब यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी वाला 1। क्लियर। आप फार्मूला पढ़े होंगे सेक थीटा और इनटू कॉस थीटा बराबर होता है 1, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला से निकल करके आया है कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक से सेक कट गया, बच गया 1। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा बड़ा है, दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर p/q, तो p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा और बटा में p साइन थीटा और प्लस q कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साधारण से इसका विधि ये होगा कि tan थीटा की सहायता से, जैसे tan थीटा दिया हुआ है तो tan का वैल्यू क्या होता है p/b, यानी लंब बटा आधार। इसके सहायता से आप कर्व निकाल लिया, बाकी सबका वैल्यू रख दीजिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये दिया हुआ ऊपर में p साइन थीटा, तो अब इसमें क्या कीजिए कॉस थीटा से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे p साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और फिर प्लस ये हो गया q कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर प्लस नहीं, बीच में माइनस है, ये कौन सा चिन्ह है इसका, माइनस, तो माइनस से देंगे, ये हो गया। अब नीचे चलिए, नीचे इसमें क्या दिया हुआ है p साइन थीटा, तो फिर बटा होगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्लस है q कॉस थीटा और बटा होगा कॉस थीटा। क्लियर। अब इसमें अगर देखिए कहीं पर भाग लग रहा है तो उसको छोटा कर सकते हैं। देखिए कॉस से कॉस इसका कैंसिल होगा, अभी भी कॉस से कॉस इसका कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा। अब देखिए इसमें बच गया p साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला है tan का, तो इसको लिख दीजिए p tan थीटा और माइनस हो गया q, और फिर से नीचे क्या है p और फिर से साइन बटा कॉस यानी tan थीटा और प्लस हो गया q। क्लियर। आप देखिए इसमें क्या होगा, ये p है और tan थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ था कितना p/q और माइनस q, ठीक है। और p फिर से tan थीटा का p/q और माइनस नहीं प्लस q। आप क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम होगा ये तो p² हो जाएगा, तो q एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² और माइनस हो जाएगा q²। इसके नीचे कुछ है तो 1 है और इसके नीचे भी कुछ है तो 1 है, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे q, तो ये भी कितना हो जाएगा p² और प्लस q गुना हो जाकर कितना हो जाएगा q²। अब क्या इसको करेंगे, ये ऊपर का लिखा गया p² माइनस q² और बटा q और इंटू ये q जाएगा ऊपर और बटा p² प्लस q²। आप देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये गया q से q, तो क्या बच गया, इसमें बच गया p² माइनस q² और बटा p² प्लस q², और यही इसका आंसर होगा। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर p दिया हुआ है तो साइन 48 का वैल्यू इसमें कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है साइन 42 बराबर p तो साइन 48, तो आप क्या कीजिए साइन 48 को आगे बढ़ाइए, साइन 48 इसका हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42, और साइन 90 माइनस 42 ये फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 42। और आपको पता होगा तो किसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ था कि कॉस 42, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 42 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहीं पर से निकल कर आया है कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस और साइन 42 का वैल्यू कितना था p, तो p का स्क्वायर, और ये हो गया इसका ओवर रूट। अब यही इसका आंसर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7 में है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45। तो आप इसको पहले एक बार लिख लीजिए, tan स्क्वायर 45 और प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 45। tan 45 का कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 45। तो साइन 45 का होता है 1 बटा रूट 2, और इसका भी स्क्वायर होगा। आप देखिए 1 का 1 हो गया, फिर प्लस 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, और रूट 2 का कितना बचेगा 2। अब इसको छोटा करते हैं, तो 1 प्लस 1 बटा फिर से 1 बटा 2 है। तो देखिए ये कितना निकल कर आया है 1 प्लस 1 बटा 1 बटा 2, ऐसे है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ये तो एक अकेले है, ऊपर जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 यानी 3। तो 3 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 7वां कितना हो गया आंसर इसका 3। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें दिया हुआ है कि cos 32 डिग्री बराबर, देखिए लिखा है कि cos 32 डिग्री बराबर कितना है x है, और cos 58 डिग्री बराबर y है। तो निम्न में कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ये है x बड़ा है y से, x बराबर है y से, और x छोटा है y से, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस चैप्टर में आप पढ़े होंगे 8.2 में, इसमें हम बताए हैं कि थीटा के वैल्यू के हिसाब से, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है, तो इसमें आप पढ़े होंगे कि जैसे साइन और टैन और सेक, ये 3 को एक साथ रखिए, साइन टैन और सेक, और एक और 3 है उसको एक साथ रखिए, कॉस, कॉसेक और कॉट, ये तीनों को भी एक साथ रखिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक नियम था कि यदि साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा में थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। नहीं, इसमें वैल्यू बढ़ेगा। आप इसको अगर भूल जाए तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक वैल्यू आप निकाल लीजिए, साइन 0 डिग्री का निकालिए और साइन 90 डिग्री का निकालिए। देखिए इसमें कभी भी आप भूल जाइए तो अब इसको आप पता कर लीजिए, तुरंत आसानी से निकल जाएगा। तो साइन 0 का कितना होता है 0, और साइन 90 का कितना होता है 1। तो अगर थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। तो यही इसमें हो गया, साइन में भी, टैन में भी और सेक में भी। इसमें एक और ट्रिक है जिसका नाम सी से है, जैसे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, तो इन लोग सब एक साथ है और बाकी जो बच गया सब एक साथ है। तो इसमें अगर थीटा का मान बढ़ेगा, ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं संकेत में, यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। आप समझ रहे होंगे, जैसे थीटा का मान था 0, तो साइन 0 का कितना हो गया 0, और साइन 90 का कितना हो गया 1, तो 0 से लेकर के 1 तक हो गया। जैसे और आगे बढ़िए तो साइन 0 के बाद साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो 0 से शुरू हो करके बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया 1 तक पहुँच गया। यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो यही इसमें याद करना है कि साइन में, टैन में और सेक में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, और कॉस में और कॉसेक में और सेक में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू जो है घटेगा। उल्टा हो गया इसका। इसमें क्या हो गया, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान घटता है। थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान क्या होता है, घटता है। तो देखिए इसमें भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कॉट का लीजिए या फिर सी का ना है तो इसमें कॉस का ही लेते हैं, कॉस 0 डिग्री और ले लीजिए कॉस 90 डिग्री।
तो याद कीजिए कॉस जीरो का कितना होता है, कॉस जीरो का होता है 1 और कॉस 90 का होता है 0। देखिए कॉस जीरो का हो गया 1 और कॉस 90 का हो गया 0। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ऐसे ही 8.2 में पढ़ना था ये पूरा, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसको याद रखने के बाद छोटा सा ही ट्रिक है, जिसका भी नाम सी से है, जैसे कॉस, कॉसेक और कॉट। सबसे पहले तो इसकी संख्या 6 है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसकी संख्या कितना है, 6 है। तो इस 6 संख्याओं में इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक हो गया साइन टैन सेक, और जितना सी वाला है सब एक साथ, कॉस, कॉसेक, कॉट। तो इसमें कहता है कि जिसका नाम सी से है, यानी कॉस, कॉसेक और कॉट में अगर इसमें थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू जो है घटेगा, और साइन में और टैन में, सेक में अगर इसमें थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो आप देखिए वहाँ क्या कह रहा था, ऑप्शन में चलिए। अब ऑप्शन में कह रहा था एक है कॉस 32 और एक है कॉस 58। तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉस वाले में थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब है कि कॉस 32 जो है और कॉस 58 में, इसमें दोनों में बड़ा कौन होगा, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, यानी कॉस 32 जो है कॉस 58 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस 32 डिग्री बड़ा होगा किससे, कॉस 58 से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि कह रहा था कि थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान क्या होता है, घटता है। तो थीटा का मान यहाँ पर बड़ा है 58, इसलिए इसका मान घटेगा, तो 32 ही बड़ा होगा। तो कॉस 32 का वैल्यू कितना था, x, और इसका था कितना, y, यानी x और y के रूप में लिख रहा था। तो x बड़ा होगा किससे, y से। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन वाला में x बड़ा है, x बड़ा है y से, कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका a। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इनटू में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं। ऑप्शन इसका पहला है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, और चौथा है 1। यानी इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए फॉर्मूला पर चलेगा इसमें। सबसे पहले आप उसको नीचे लिख लीजिए। दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें 2 फार्मूला लग रहा है। कौन कौन लग रहा है 2 फार्मूला, एक पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर से निकल कर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉसेक को आप इधर रखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही यहाँ तो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। तो यहाँ से निकल कर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप इधर साइन को रहने दीजिए और 1 के साथ माइनस कर दीजिए किसको, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को यहाँ रख दीजिए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा कि दोनों आपस में क्या है, उल्टा है, साइन और कॉसेक, और दोनों जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसलिए आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया इसका 1। ये तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए देखिए इसमें वैल्यू रखना है, तो वैल्यू में रखने के बाद इसका ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन है 2/√3, दूसरा ऑप्शन है √3/2, और तीसरा ऑप्शन है √3, और चौथा ऑप्शन है 1। तो निम्न में कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए तो अब अगर आपको वैल्यू याद है तो इसको रख सकते हैं। तो ये हो गया पहले सेक 30। तो हम इसमें वैल्यू याद करने के क्रम में बताए थे कि आप सेक को नहीं याद कीजिए, आप कॉस को याद रखिए, कहे कि कॉस की सहायता से हम सेक को लिख सकते हैं। तो कॉस 30 का याद कीजिए। तो कॉस 30 का कितना होता था, कॉस 30 का होता था कितना,
√3/2। तो यहाँ पर सेक इसका कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो गया। अब है कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 को ना याद रख करके आप साइन 60 याद रखिए। तो साइन 60 का कितना होता था, √3/2। तो साइन 60 का √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। तो ये तो पूरा पूरा मिल रहा है, और जब पूरा पूरा मिल रहा है तो ये पूरा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए, या फिर इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, ये हो गया। अगर समझने में डॉट हो रहा है तो 2/√3, और ये उलटेगा तो चल जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा नीचे। आप देखिए, 2 से 2, √3 से √3, कितना बच गया इसका, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आज क्लियर हो गया। तो ये क्या था, सेट नंबर 2 था, टॉप 10 क्वेश्चन का। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में, यानी किसी न किसी वर्ष में कहिए, क्लास 10th के एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो। अगले क्लास में फिर से हम टॉप 10 क्वेश्चन का वीडियो एक और बनाएंगे, यानी इसी प्रकार से इसके सारे चैप्टर का अलग अलग वीडियो होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि सारे चैप्टर को क्या करें, रिवीजन करते रहें। तो आज के लिए बस यही रह गया। अगला क्लास तक के लिए बाय।